हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम इग्नो का कोर्स BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज को स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोज होती क्या हैं, ठीक है, कितने तरह की होती हैं, अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम उसको, ठीक है, और किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या पहचान कर सकते हैं उनकी। तो बेसिकली हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। ये BA इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें कोर्स इंट्रोडक्शन है, ब्लॉक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद यूनिट 1 में बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग प्रोज एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिखाया गया है। यूनिट 2 में डिस्क्रिप्टिव प्रोज है। यूनिट 3 में नरेटिव प्रोज है एंड 4 में एक्सपोजिटरी प्रोज है। इसी को हम प्रोज को समझने वाले हैं वन बाय वन। कोर्स इंट्रोडक्शन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ब्लॉक इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉक इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें देख लेते हैं कि इसे बताया गया कि जो ब्लॉक है आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसकी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोज का, ठीक है, और वेरियस वैरायटी ऑफ प्रोज को हम स्टडी करेंगे, उसकी फॉर्म्स को स्टडी करेंगे, और वेरियस फिगर ऑफ स्पीच को भी हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। यूनिट 2 में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव प्रोज के बारे में बताया गया है और हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस प्रोज को, कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में भी दिखाया गया है। उसके बाद यूनिट 3 में हमें देखने को मिला है आपका नरेटिव प्रोज के बारे में। नरेटिव प्रोज कैसी होती हैं और इसको हम पैसेज के फॉर्म में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यूनिट 4 में आपको बताया गया है एक्सपोजिटरी प्रोज के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। साथ साथ उसके बाद चेक या प्रोग्रेस भी प्रोवाइड की गई है एक एक्सरसाइज के रूप में, जिसको हम देख सकते हैं, ओके, ताकि हमें ये क्लियर हो जाता है। ये ज़रूरी होता है चेक या प्रोग्रेस ये देखने के लिए कि हमने जो भी स्टडी किया है क्या वो हमें क्लियर है या फिर नहीं। सो यूनिट 1 में अंडरस्टैंडिंग प्रोज एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा आपका। ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन दे रखा है प्रोज के बारे में। प्रोज और पोइट्री क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, डिनोटेशन एंड कनोशन ये क्या होती हैं, वैरायटीज़ ऑफ प्रोज बता रखी है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या क्या हैं, ओके, फिगर ऑफ स्पीच इसमें दे रखी है, फिगर ऑफ स्पीच, और उसके बाद लेट्स सम अप और आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस भी प्रोवाइड किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स जो है इसमें आप स्टडी करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको ओवरव्यू के लिए मैं बता देती हूँ। इसके अंदर वेरियस वेराइटीज़ ऑफ प्रोज को हम स्टडी करने वाले हैं और उसकी अलग अलग प्रोज की जो फॉर्म्स होती हैं उसको भी स्टडी करेंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि प्रोज और पोइट्री में क्या अंतर होता है और डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव और एक्सपोजिटरी प्रोज कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोज की जो फॉर्म्स हैं जैसे शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, ऐसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इसको भी हम रीड करेंगे और साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच को भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये जो कोर्स है आपका वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, ओके। जो पहला डील करता है वेराइटी ऑफ प्रोज के बारे में, सेकंड कॉन्सेंट्रेट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज के बारे में। तो इस यूनिट का मेन एम ये है कि ये प्रोवाइड कर सके हमें जनरल इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन दे सके कि वेराइटीज़ एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोज होती क्या हैं आखिर में, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोज एंड पोइट्री में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद ये जो प्रोग्रेस है आपका फर्दर चलता जाएगा और 3 वेराइटी ऑफ प्रोज को भी हम स्टडी करेंगे। अब फिगरेटिव लैंग्वेज जो है इसमें बताया हुआ है, जो फिगरेटिव लैंग्वेज है आपकी वो भी यूज़ की गई है, वो भी यूज़ करते हैं बहुत राइटर्स। तो वी हैव डिफाइंड सम फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच को भी डिफ़ाइन किया गया है, और साथ साथ हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्हीं को, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हैं लिटरेरी प्रोज का। सो नाउ 1.2 में हमें देखने को मिलेगा कि प्रोज एंड पोइट्री होती क्या है। सो ये जो वर्ड है आपका प्रोज, ठीक है, तो ये वर्ड प्रोज जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट और स्ट्रेट। तो लैटिन वर्ड में हम इसे कहते हैं प्रोसेस। सो इसका मीनिंग है डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो प्रोज क्या है, एक डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग है जो कि पोइट्री में यूज़ की जाती है। तो इन पोइट्री विच इज़ जनरली रिटन इन वर्ड्स, तो पोइट्री क्या होती है, वर्सेस में लिखी हुई होती है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मे बी लेफ्ट टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर। तो
तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रखी होती, लेकिन इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं रीडर की, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पावर क्या है, वो किस तरह से उस वर्ड्स को इमेजिन कर सकता है और क्या क्या उससे चीज़ें फिगर आउट कर सकता है। सो अगर ऑर्डिनरी प्रोज की बात की जाए तो उसका मेन एम होता है कम्युनिकेट करना अपनी थॉट या फिर फीलिंग्स को। सो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट वन वांट्स टू से। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आखिर में इंसान कहना क्या चाहता है, और दूसरा कि हाउ वन चूज़ टू से इट, और दूसरा ये है कि किस तरह से उसने वर्ड्स को यूज़ किया है अपनी बात को कहने के लिए। सो पहला आ जाता है व्हाट इज़ सेड, कि कहा क्या गया है, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है कंपोजिशन की, और दूसरा है हाउ इट इज़ सेड, कि इसको किस स्टाइल या फिर किस मैनर से टॉपिक को हमने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। तो ये जो स्टाइल होता है हमारे कोर्स का, ये डिपेंड करता है हु वी आर राइटिंग फॉर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी वी हैव। ओके, तो ये डील करता है उसके साथ कि हु वी आर राइटिंग फॉर, हम किसके लिए लिख रहे हैं, और साथ साथ पर्सनैलिटी क्या है उस चीज़ की। सो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट स्टाइल, तो उसको फॉलो करने के लिए क्या होता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल से हम उनको लिख सकते हैं। अब हर एक इंसान को देखो अपनी बात कहने का जो तरीका होता है उसका हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहते हैं, कुछ घुमा फिरा के कहते हैं। तो यही जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, जो वोकैबुलरी हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखी गई हैं। So whatever the number of topics, they all come under one or another variety of prose and each variety may have distinct style of its own. So जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारे, कोई से भी टॉपिक्स हो, वो सभी क्या है, एक या फिर दूसरी वैरायटी ऑफ प्रोज के अंदर आते हैं, और हर एक वैरायटी में देखा गया है कि उसका एक अपना ही स्टाइल है। सो when there are different varieties of prose, what then are the different varieties of prose? तो different varieties of prose क्या होती हैं, सबसे पहले तो फॉर पर्पस ऑफ एनालाइज वी हैव कैटेगराइज दैम। तो अगर हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसको हमने क्या किया है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो 3 पार्ट इससे कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है और एक्सपोजिटरी है। लेकिन but these are not mutually exclusive. Sometimes you find more than one variety in a piece of work. So ये क्या है, इसी फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या देखना पड़ सकता है, और भी कई चीज़ें और भी वैरायटी देखनी पड़ सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड इंटेंशन ऑफ द राइटर। डिपेंड करता है कि राइटर की जो स्किल्स कैसी हैं और किस तरह की उसकी इंटेंशन है राइटर की, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप, इसमें हमें शॉर्ट नॉवल भी देखने को मिलती है, शॉर्ट स्टोरी भी देखने को मिलती है। सो ये सभी क्या है, हम ये सभी वैरायटी ऑफ प्रोज के अंदर देख सकते हैं, जो कि एक साथ काम करता है एक इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव कॉम्बिनेशन का। ओके, सो नेक्स्ट में इसमें बताया गया है कि डिफरेंस क्या होता है प्रोज और पोइट्री के बीच में। तो अ फ्रेंच पोइट एंड क्रिटिक पॉल वेलरी कंपेयर्ड प्रोज टू वॉकिंग एंड पोइट्री टू डांसिंग। तो एक फ्रेंच पोइट थे और क्रिटिक भी थे हमारे, पॉल वेलरी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि जो प्रोज है वो वॉकिंग है, तो पोइट्री क्या है, एक डांसिंग है। सो वी वॉक इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना होता है तो हम वॉक करके जाते हैं। सो वी डू इट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो ये हमारा पर्पस होता है, हमारी वॉकिंग का भी एक पर्पस है, हमें कहाँ जाना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है। तो प्रोज भी क्या है, एक तरह की वॉकिंग है। When we work for exercise, we do it for the improvement of our health. जैसे मान लीजिए हमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए वॉक पे जा रहे हैं, सो इसका मेन पर्पस क्या है, हमारी हेल्थ को अच्छा करना। सो इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, वॉकिंग इज़ यूटिलियरियन, दैट इज़ इट इज़ समथिंग दैट वी डू विद अ पर्पस इन व्यू। सो इसलिए हम इसको क्यों करते हैं, क्योंकि इसका भी एक पर्पस है ना। तो वॉक क्या है, एक्सरसाइज के लिए करते हैं, इम्प्रूवमेंट हो हमारी हेल्थ के। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं वॉकिंग क्या है, हमारी यूटिलियरियन है, जिसका मेन पर्पस क्या है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी प्रोज एंड नॉट लिटरेरी प्रोज। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी प्रोज के बारे में। लिटरेरी प्रोज के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी प्रोज क्या है, एक तरह की वॉकिंग है। हम इसमें क्या करते हैं, वी यूज़ वर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गेट समथिंग डन, टू मेक समवन डू व्हाट वी वांट
हिम, हर, टू एंड सो ऑन। तो ऑर्डिनरी प्रॉज क्या है, एक वॉकिंग है जिसमें हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम सामने वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और उससे कुछ टू गेट समथिंग डन, हम चाहते हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो हो जाएं, ठीक है। और ये भी चाहते हैं कि टू मेक समवन डू व्हाट वी वांट हिम टू, सो सामने वाला वो करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी ऑर्डिनरी प्रॉज में आती हैं। और ऑर्डिनरी प्रॉज क्या है हमारा, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द मैसेज। इन ऑर्डिनरी प्रॉज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द मैसेज। सो इसमें ऑर्डिनरी प्रॉज में क्या होता है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वही हमारा मैसेज है। बट दिस इज़ नॉट द प्राइमरी कंसंट्रेशन इन द लिटरेरी प्रॉज। लेकिन इस लिटरेरी प्रॉज में क्या होता है, इसका प्राइमरी कंसंट्रेशन ये नहीं होता। लिटरेरी प्रॉज तो एक अलग ही है। वट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इज़ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज। सो जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट होता है उसमें किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, आइडियाज़ कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, कैसे कम्युनिकेट किए गए हैं, उसके जो स्टाइल है वो क्या कंटेंट को सूट करता है या कैसे नहीं करता, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब भी हम देख लीजिए, जब भी हम हाँ जी, तो जब भी हम वैन यू गो टू सी अ डांस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब भी हम किसी डांस को देखने जाते हैं तो हम इसमें हमारा फोकस नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन क्या है, हम बस उसको एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छा डांस देखना चाहते हैं। सो दूसरे वर्ड में अगर देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज़ इन्जॉयमेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हमारा, उद्देश्य क्या है, इन्जॉय करना, इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को लेना नहीं। So when you like a particular dance, you go and see the dance over and over again because every time you see it, you get a new aesthetic experience. So जब भी हम डांस देखने जाते हैं, कोई पर्टिकुलर डांस मान लीजिए हमें पसंद है तो हम उसको बार बार देखने चाहते हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, डांस को एंजॉय करना, ठीक है। हर बार हम जब उसको नए नए तरीके से देखते हैं तो उसको हमें एस्थेटिक एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उसमें हमारा मेन पर्पस जो है इन्जॉयमेंट करना है, ना कि इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को लेना। सो इन द केस ऑफ पोइट्री एंड लिटरेरी प्रॉज यू हैव व्हाट यू कॉल फॉर योर फेवरेट पोएम और पैसेज। सो ये पोइट्री और लिटरेरी प्रॉज में क्या होता है, आपकी एक फेवरेट पोएम होती है या पैसेज होता है और इसको आप सेवरल टाइम पढ़ते हो, और जब भी आप बार बार पढ़ते हो तो आपको बोरिंग फील नहीं होता बल्कि एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, राइट। सो इफ़ इट इज़ ऑर्डिनरी प्रॉज पैसेज, अगर मान लीजिए ये ऑर्डिनरी प्रॉज पैसेज होगा तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग यू डोंट वांट टू रीड इट अगेन। तो मान लीजिए एक ऑर्डिनरी प्रॉज एक पैसेज दिया गया है, अगर आपको एक बार में पढ़ के वो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो पैसेज समझ में आ जाता है, तो आप उसको दोबारा से रीड नहीं करोगे, और दोबारा अगर रीड करोगे तो आपको क्या होगा, बोरिंग होने लगेगा। लेकिन लिटरेरी प्रॉज में क्या होता है या फिर पोइट्री के अंदर क्या होता है, इट नॉट जस्ट द मीनिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अंदर मीनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो क्या है, बट ऑल्सो द मीडियम क्या है उसका। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू से व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द फॉर्म ऑफ द कंटेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पहचानना कि उसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक पोइट्री या प्रॉज के अंदर, लिटरेरी प्रॉज के अंदर, क्या वो उसका फॉर्म या स्टाइल या फिर उसका कंटेंट। So there is however an inseparability between the two, a togetherness. So inseparability देखी गई है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और this is exactly the meaning of the Indian term साहित्य। तो यही क्या है, हमारे जो इंडियन टर्म है साहित्य, यही इसका एग्जैक्टली मीनिंग है। साहित्य क्या होता है, लिटरली मीन्स करता है टुगेदरनेस को, एक साथ। इट इज़ द टुगेदरनेस ऑफ साउंड एंड द सेंस। ये क्या है, किस चीज़ के टुगेदरनेस है, ये साउंड का और सेंस का, साउंड भी और सेंस भी। इट इज़ द टुगेदरनेस ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट। ये टुगेदरनेस है एक फॉर्म या कंटेंट का। सो दिस इज़ व्हाट इज़ यूनिक टू ग्रेट लिटरेचर। तो यही एक ग्रेट लिटरेचर में, महान लिटरेचर में, महान साहित्य में यही चीज़ जो होती है वो खास होती है। सो अगर हम डांसिंग की बात करें तो डांसिंग में क्या होता है, इन डांसिंग एवरी गेस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पोजिशन दैट इट ऑक्यूपाइज इन दैट पर्टिकुलर डांस। सो डांसिंग में हर एक गेस्चर इंपॉर्टेंट होता है, एक पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है कि किस पोजीशन पे हमने अपने आप को खड़ा किया है, ठीक है, हमारा हैंड का पोजीशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। सो ये सभी चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म में इंपॉर्टेंट होती हैं। नो वन पोस्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट दैन दी अदर। तो हर एक पोस्चर क्या होता है आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये पोस्चर जो है आपका कम इम्पॉर्टेंट है या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक पोस्चर इंपॉर्टेंट है। सो ईच गेस्चर कंट्रीब्यूट टू द टोटल इफेक्ट ऑफ द डांस। तो हर एक गेस्चर क्या करता है, जो हमारा डांस है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। सेम वे में अगर देखा जाए, इन अ गुड पोएम और अ पीस ऑफ लिटरेरी प्रॉज
एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पोजिशन। सो लिटरेरी प्रॉज में या अच्छी पोएम में क्या होता है कि हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है और वो क्या करता है, किसी भी टोटल अपना इफ़ेक्ट डालने के लिए, इफ़ेक्ट डालने के लिए रीडर के ऊपर वो क्या करता है, हर एक चीज़, हर एक वर्ड, हर एक पोजीशन में जहाँ वो यूज़ किया गया है वो क्या करता है, वो इस तरीके से किया जाता है कि उसका क्या हो, एक इफ़ेक्ट आए। तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन इन अ गुड डांस व्हेन द डांस इज़ ऑन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द डांसर फ्रॉम द डांस। सो मान लीजिए अगर डांस चल रहा है, डांस हो रहा है, तो आप डांसर और डांस इनमें अंतर नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इन एनी ग्रेट पोएम और पैसेज ऑफ लिटरेरी प्रॉज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द इफेक्ट ऑफ मीडियम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द मैसेज। सो यही एक महान पोएम या कविता में या फिर एक पैसेज में जो लिटरेरी प्रॉज में है, सब मान लीजिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका जो इफ़ेक्ट है ना, जो मीडियम हम देख रहे हैं, जिस मीडियम से वो हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है और जो मैसेज बन रहा है, सो इसमें से इन दोनों के बीच में अंतर कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी डू पैराफ्रेज अ पोएम बट द पैराफ्रेज ऑफ पोएम इज़ नॉट द पोएम। तो हम क्या करते हैं, पैराफ्रेज पोएम देखते हैं, लेकिन पैराफ्रेज जो पोएम होती है वो एक पोएम नहीं है। अ प्रॉज पीस कैन बी पैराफ्रेज्ड, समराइज बट नॉट अ पोएम। एक प्रॉज पीस क्या होता है हमारे, पैराफ्रेज्ड हो सकती है, एक समरी हो सकती है, समराइज्ड कर सकते हैं हम उसको, लेकिन एक पोएम नहीं बन सकती। पोएम में एक लय होती है, लिरिक होता है, रिदम होती है। सो द मीनिंग ऑफ पोएम इज़ द मीनिंग दैट यू एक्सपीरियंस एवरी टाइम यू रीड द पोएम एंड यू कैन नॉट से ऑफ एनी पोएम दैट यू हैव एग्जॉस्टेड इट। सो पोएम क्या है, एक मीनिंग है जिसमें एक अपना ही एक एक्सपीरियंस मिलता है जब हम उसको बार बार रीड करते हैं, और उसका जो हर एक स्टाइल होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही अलग होता है। सो जब भी हम इसको रीड करते हैं एक एस्थेटिक व्यू मिलता है रीडर को, तो हम कभी भी उससे एग्जॉस्ट फील नहीं करते हैं उसको पढ़ के। हाँ जी, तो जो लिटरेरीनेस है वो क्या है, सॉरी वीडियो बीच में बंद हो गया था। तो जो लिटरेरीनेस है वो क्या है, पर्टिकुलर पोएम या फिर प्रॉज पीस है जो कि क्या करता है, उसकी क्वालिटी होती है। आ लिटरेरी पीस यूजुअली हैज़ लेयर ऑफ मीनिंग, उसकी हर एक लेयर में एक अलग ही मीनिंग निकल के आती है। फॉर द राइटर वर्क्स थ्रू सजेशन, एल्यूजन, इमेजिनरी एंड अदर सच डिवाइसेस। सो राइटर के लिए वो राइटर जो होते हैं सजेशन पे, एल्यूजन पे, इमेजिनरी और अलग अलग डिवाइसेस पे काम करते हैं। द यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइस अलोन डज नॉट मेक अ पीस लिटरेरी। सो अगर हम लिटरेरी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, तो ये क्या होता है, ये हमारे जो हमने क्रिएट किया है उसको लिटरेरी नहीं बनाता। वट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द वे इन विच दे कंट्रीब्यूट टू द यूनिटी एंड देयर बाय द फाइनल इफेक्ट ऑफ द पीस। सो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह से एक पीस को फॉर्म या क्रिएट करने में अपना फाइनल इफ़ेक्ट डाल रहा है ना। तो यूनिटी कैसे बन रही है उसके अंदर, ये चीज़ जो होती है एक लिटरेरी में, उसको एक लिटरेरी बनाती है। सिर्फ हमने अगर डिवाइसेस का यूज़ कर दिया है तो वो ही काफ़ी नहीं है, उसमें एक लय भी ज़रूरी है, इफ़ेक्ट पढ़ना भी ज़रूरी है। एवरी टाइम यू गो टू इट यू गेट अ न्यू मीनिंग। हर बार अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम एक नए तरीके से, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एक मीनिंग को क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू एस्थेटिक डिलाइट हम देख सकते हैं। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द कोनोटेशन ऑफ द वर्ड इन पोइट्री। तो ये मेनली किस लिए होता है, कोनोटेशन ऑफ द वर्ड्स इन द पोइट्री। अब डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको 1.2.1 तक सब क्लियर हो चुका होगा कि प्रोज़ और पोइट्री में क्या अंतर होता है, प्रोज़ एंड पोइट्री क्या होती है, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे 1.22 को। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो या नोट्स से रिलेटेड या कुछ भी इग्नो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।